मैं जा रहा हूँ, इस पे आप लोग विचार करेंगे। क्षेम कुशल और सही सलामत काहू काहू को दिन ना हो। आवत जात दोई विधि लूटे सर्वतंग हरिली ना हो। सुर नर मुनि अति पीर लिया मीरा पैदा की ना हो। कहाँ लोग अनंत कोटि लो सकल पयाना किन्ना हो। पानी पवन आकाश जाएंगे चंद्र जाएंगे सूरा हो। ये भी जाएंगे वो भी जाएंगे पर तन काहू के पूरा हो। कुशल कहत जग दिन से कुशल काल की फांसी हो। काई कबीर सारी दुनिया बिन से रहे राम अविनाशी हो। सदगुरु कबीर साहेब हम लोगों को शब्द के माध्यम से कह रहे हैं कि यह संसार क्या है? माया है। हमारी उत्पत्ति भी माया से ही हुआ है, क्योंकि हमारा यह शरीर पंच भौतिक तत्वों से निर्मित है। जो आग पवन पृथ्वी जल वायु आकाश जो है तत्व, इन्हीं से हमारे शरीर की रचना है। और जो यह कारण कार व्यवस्था के अंतर्गत है, और इससे जो भी मिला है सब में परिवर्तन है। हमारा शरीर जो हमको मिला है, पहले नन्हे से बच्चे के रूप में आया, धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ, यह हमेशा क्षण प्रतिक्षण बदल रहा है। लेकिन जो इसमें चेतन जीवात्मा है वह वैसे ही है जैसे रहना है। सदगुरु इसमें माया से हमको समझा रहे हैं कि ये माया जैसे धन दौलत, हम लोग पूछ लेते हैं भैया आपका कुशल मंगल क्या है। अगर किसी का धन संपत्ति चोरी चल गया हो तो क्या हमारा कुशल नहीं है? वह इस पे विचार नहीं करता कि कुशल की इसका पूछ रहे हैं। कुशल तो हम इस आत्मा का पूछ रहे हैं कि इस आत्मा का कल्याण का काम हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम कुशल किस पे लेते हैं? इस धन दौलत पे, इस संसार की माया पर हम कहते हैं, इसी को हम मान लेते अपना सब कुछ। हम लोग इसी धन दौलत पे ही अपना सब कुशल मंगल सोच लेते हैं। लेकिन सदगुरु हमको इस माया के बात से हमको समझाते हैं कि आवत जात दोई विधुलिटे सर्वतंग हरिली ना हो। तो जब हमारे पास धन दौलत आता है तो हमारे अंदर चाहना बढ़ जाती है, तृष्णा बढ़ जाती है। जितना भी मिले उतना ही लगता है कि अभी बहुत कम है। हम भूल जाते हैं कि हमको क्या करने के लिए यह शरीर मिला, यह धन दौलत। तो जब यह आता है तो बहुत ज़्यादा अहंकार पैदा होने लगता है कि हमारे सामने फलाने क्या है, अहंकार आ जाता है। और जब जाने लगता है तो बड़ा पछतावा होता है, आदमी विलाप करता है। ये धन संपत्ति हम लोगों को मिला है, कुछ दिन के लिए मिला है, क्योंकि यहाँ हम लोगों को सदा रहना नहीं है, कुछ दिन ही रहना है। तो हम लोगों को विचार करना चाहिए कि जब इस जीवन हमको कुछ दिन के क्षण भर भूल है, कुछ दिन के लिए मिला है, एक पल का भी भरोसा नहीं है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा हम लोग सभी लोग विचार करें कि अपना माना गया संबंध, इस शरीर से जो हम लोगों ने संबंध माना है उसको हटा दिया जाए तो हम लोग के पास क्या बचता है? कुछ बचा हम लोगों के पास? कहाँ जाएंगे हम? कहीं नहीं जाने लायक है। एक आत्मा, हम इस शरीर से अपना बंधन बना लिए हैं। एक प्रभु की माया, प्रभु मतलब नियम होता है जो विधि का कारण कारक व्यवस्था है। जैसे प्रकृति है, यह कारण कारक व्यवस्था के अंतर्गत चलती है। पृथ्वी अपने धर्म को छोड़ दे तो ये संसार टिकेगा? नहीं टिकेगा। कौन अपना वेग छोड़ दे तो हम लोग 5 मिनट के अंदर राम नाम सत्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हमारे जो पांचों तत्व हैं सब अपने कारण का व्यवस्था के अंतर्गत समाहित हैं, अपने धर्म को नहीं छोड़ते हैं। तो जब हमारा कारण कार व्यवस्था अपने धर्म को नहीं छोड़ रहा है, हम लोगों को संत गुरुजन मिले हैं तो हम अपने धर्म को क्यों छोड़ें? हम लोगों को विशेष खास ध्यान देना, हम सत्संग में आते हैं किस लिए? अपने रानी को सुधारने के लिए आते हैं कि हमारा रानी सुधरे। किसी की बाणी लग जाए, किसी संत गुरुजन, किसी का एक शब्द हमको लग जाएगा तो उस पर विचार करेंगे तो चलना चालू करेंगे, और जब चलेंगे तो जरूर कुछ हमको मिलेगा। क्योंकि कहीं भी किसी संप्रदाय में जाएंगे, धर्म एक है, संप्रदाय नाना है, लेकिन सबका उद्देश्य है
कि सुख मिले दुख छूटे। सबकी चाहना एक है, ऐसा कोई जीव नहीं है जो महादुराचारी है, जो चोरी करने जाता है उसके अंदर भी ईमानदारी है। क्योंकि जब चोरी करके संपत्ति लाता है, 3-4 लोग मिलकर लाते हैं तो भी कहता देखिए बाबा ईमानदारी से बकरा लगे चाहिए, वहाँ उसको भी ईमानदारी की आवश्यकता है। चोरी तो करके लाया है, लेकिन जब अपना बारी आया तो उसको ईमानदारी लोग दिखाई देता है। इसके पहले नहीं सोचा कि हमने क्या किया। यह मानव जीवन हमको मिला है, भक्ति भजन करके आत्म कल्याण के लिए मिला है। और अगर आज हम भक्ति भजन करके आत्म कल्याण का काम नहीं कर पाएंगे तो ये जीवन हमारा चला जाएगा, धोखे में चला जाएगा। धोखा किस बात का है? यही तो धोखा है कि हम सोचते हैं कि अभी हमको बहुत दिन रहना, एक पल का हमारा भरोसा नहीं है। अभी कोई कहता कि चला सत्संग में, अरे अभी बहुत समय है, अभी तो हम जवान बानी, अब कौन जरूर आई नहीं विश्वास बा कि यहाँ बानी घर वाल पहुँचब कि नहीं पहुँचब, एक भरोसा नहीं बा। तो जब एक पल के भरोसा नहीं बा तो हम बात के विचार करे चाहिए। जब मन में कोई गलत निर्णय आवे तो उसको कल पे टाल देना चाहिए, लेकिन कोई अच्छा विचार आ जाए, कोई अच्छा रानी हमको बता दे तो उसको तत्काल करना चाहिए, उस पर देरी नहीं करना चाहिए। अशुभ विचार आवे तो कल पे टाल देना चाहिए कि देखा जाएगा कल। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अशुभ जब आता है, गलत आता है तो तुरंत हावी हो जाते हैं, अच्छे कर्म को हटा देते हैं। तो हमारी रानी कहाँ से बनेगी? तो कुशल कुशल कहत जगबिन से कुशल काल की फांसी। तो सदगुरु यहाँ समझा रहे कि कुशल मंगल कह रहे हो तुम, कुशल मंगल इस माया को कह रहे हो। सदगुरु कह रहे हैं लास्ट में कि सारी दुनिया बिन से रहे राम अविनाशी। तो यह चेतन जीवात्मा इस तो बसता है, यह शरीर हमारा नाशवान ही है, आज नहीं तो कल छूटना है, निश्चित है। तो जब यह कुछ दिन के लिए मिला है तो एक छोटा सा हम दृष्टांत के माध्यम से समझाना चाहते हैं, इसलिए कि समय नहीं है, 2 बज ही गया है। तो छोटा सा एक दृष्टांत के माध्यम से हम समझा रहे हैं कि एक पंडित जी थे, या जगन्नाथपुरी में थे। तो उनके मन में आया कि अब बेटी बेटा का शादी कर लिए हैं तो कुछ भजन भाव भी कर लें। तो सोचे कि घर में बाल बच्चों का शादी हो गया, अब अपना देख रेख कर रहे हैं तो हमको हट जाना चाहिए। तो जगन्नाथ सोचे कि जगन्नाथ मंदिर के बगल में चलेंगे, वहीं गंगा जी समुद्र स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे। तो इस प्रकार से वो लगे वहाँ ध्यान पूजा करने लगे, सेवा करने लगे। जो आते थे संत गुरुजन उनको भी सेवा देने लगे। तो उनके मन में आया कि भगवान के नाम पर कोई चमत्कार नहीं है, हमको तो कोई चमत्कार देखने को नहीं मिला, लगता कि तीर्थ में चमत्कार होता है। तो अपने देवी से कहे कि देवी एक काम करना, आप तू खिचड़ी बनाना, हम जा रहे हैं समुद्र में स्नान कर लेंगे, आएंगे, उसके बाद तब भोग लगाया जाएगा। कहे ठीक है जाइए। तो जब वो जाते हैं तो इनके मन में आया कि हमको चमत्कार नहीं मिला। तो जैसे इन्होंने डुबकी लगाया समुद्र में, और जैसे बाहर निकले तो पहुंच गए बनारस, दशाश्वमेध घाट पे। तो इनको चक्कर लगा, अरे अभी तो मैं डूबा, कैसे यहाँ आ गया। किसी से पूछा भैया हम कहाँ गए? अरे आप यहाँ स्नान कर रहे हैं, तो बनारस में है, दशाश्वमेध घाट पे हैं। तो ये कैसे हो सकता है, मैं तो अभी डुबकी समुद्र में लगाया हूँ, यहाँ कैसे मैं पहुँच गया? कह रहे इसका दिमाग पागल है, पागल है। तब तक एक पंडित जी आए, वो स्नान किए तो उनको समझ में लगा कि कोई विचित्र प्राणी, वो भी ऐसा ही समझे। उनसे भी यही बात कहते, कोई समझेगा कि ऐसा हो सकता है? तो कहे ठीक है पंडित जी, आप भी पंडित जी लग रहे, चलिए हमारे साथ। यहाँ कोई है आपका? कहे हमारे साथ तो कोई नहीं है। कहे हमारे घर चलिए। तो जो पंडित जी लिया गए बहुत विद्वान थे, डेली बच्चों को क्लास पढ़ाते थे। तो इनको भी पढ़ाने लगे, धीरे धीरे ये पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते 12 साल का समय बीत गया। 12 साल का समय बीत गया तो पंडित जी ने कहा अब तो आप विद्वान हो गए हैं, हमारे पास एक बेटी है, इसी से शादी कर। तो उन्होंने वहाँ शादी कर लिया। शादी हो गया, वो कहे कि देखिए अब हमारा समय हो गया, हमारा कभी भी शरीर छूट सकता है, तो आप हमारा क्रिया कर्म कर दीजिएगा, आप सब देख रेख आप करिएगा, बच्चों को पढ़ाते रहिएगा, जो भी आएंगे उनको शिक्षा दीजिएगा। इस तरीके से शिक्षा देने लगे। बाल बच्चा हो गए, यहाँ भी बाल बच्चों का सेवा कर लिए। फिर भी क्या कह रही, इतना इनको याद आया, अरे हम कहाँ नहाइली, कहाँ आईली, क्या करे लगली, ये कहा हो गया। ऐसे विचार कर ही रहे थे। तो यहाँ भी कहे कि अच्छा शाम का बेला वो कहे ऐसा है, आप अपने इस पंडिताइन से भी यही बात कहे कि तू खिचड़ी बनाना, हम जा रहे हैं, स्नान करेंगे, आएंगे गंगा जी में। और जैसे वह डुबकी मारते हैं
तो फिर वो पहुंच गए वहाँ, नहीं वहाँ पहुंच गए, फिर पुरी में पहुंच गए, समुद्र में पहुंच गए। तो कहे ये क्या चमत्कार हो गया, अभी तो मैं वहाँ था, मेरे बीवी बाल बच्चे वहाँ भी छूट गए, यहाँ भी छूट रहे हैं, ये कैसा क्या हो गया। तो जो बगल में नहा रहे थे कह रहे भाई तुम पागल हो, अभी तो तुम्हारा यहीं तो रख के भी अभी अभी स्नान किए हो, और कह रहे हो कि तुम कहीं चले गए थे बनारस, कैसे बनारस जा सकते हो। अब बेचारे अब वो थोड़ा उनको दिक्कत महसूस हुआ, ऐसे निकले अपना रोटी कपड़ा लिए चल दिए, गए घर। तो अभी कहे थे कि खिचड़ी बनाना, तो वो अदहन रखी थी, अभी अदहन रखा था, अभी खिचड़ी तैयार नहीं हुआ था, फिर बड़ा जल्दी ना आके आ गए। है अरे जल्दी हम वहाँ गए, हमारा शादी ब्याह हो गया, सब कुछ हो गया, बाल बच्चे हो गए, आए करे कि अभी अदहन नहीं बना है, लगे बिलाप करके रोने। तो लेख के अनुसार से कहा जाता है कि जगन्नाथ ने उनको दर्शन दिया, कहा कि देखिए यही है, आपने पुण्य किया, मैंने आपका एक जन्म करा दिया, इस जन्म में आपने पुण्य अच्छा कर्म किया, यहाँ भी आप विद्या यदन किए, आगे भी आपने वहाँ भी जाके विद्या ही दिया, तो जैसा जो कर्म करता है उसको वैसा ही पुनर्जन्म में मिलता है। आज अगर हम लोग सत्संग भजन कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, शरीर तो छूटेगा, यही संस्कार हमारे अगले जन्म के साथ जाएगा, तो हमको सुबह सुबह ही मिलेगा। आज जैसे माता पिता मिले तो इससे भी बढ़िया मिलेगा। ये नहीं है कि हमको पशु खानी में जाना होगा। जब हमारा कर्म बढ़िया है तो एकदम हमारे संत गुरुजन दावे के साथ कहते हैं कि जो सत्संग भजन करता है, अच्छा कर्म करता है, इसका शरीर छूटेगा तो फिर इसको मानव का ही तन मिलेगा, इससे बढ़िया मिलेगा। अगर इसकी रुचि है तो आगे चल के ऐसे माता पिता के घर में जन्म लेगा, उसको जन्म से ही संत गुरुजन का दर्शन मिलेगा और उसका आत्म कल्याण हो जाएगा। इस जन्म में तकलीफ होगा, लेकिन हो जाएगा। कब होगा? रानी संपन्नता के साथ रहेगा। ज्यादा समय न होने के कारण मैं अपने वाणी को ही विराम देता हूँ। साहिब वारो तन मन धन सब पद पर खावन हार, जुग अनंत जो पछी मरे, बिन गुरु नहीं निस्ता। वंदनीय गुरु परख को बार बार कर जोर, दया करन संशय हरन संत रूप प्रभु तो। बंदी छोर कृपाल प्रभु, विघ्न विनाशक नाम। असरन शरण बंदो चरण, सब विधि मंगल धाम। बंदो सनमुख पारखी, शीस भेंट धरु हाथ। वचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम के साहे।